दोस्तों, इसमें हम थर्मोडायनेमिक्स को पूरे क्रिस्प फॉर्म में हम रिवाइज करेंगे बहुत ही कम समय में। तो पहला है, यहाँ पे देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बट सब क्रिस्प है, टू द पॉइंट है। और देखिए, सबसे पहले वर्क डन होता है। थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा, प्रेशर ऑफ द गैस इंटू डेल्टा बी है। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप। और इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन दोनों साइड ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन वाला भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इजकल टू पी डी वी। और यहाँ देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा कि जितना भी हीट है, हीट किस में जाता है? हीट बराबर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है। हाँ, यहाँ से Q इजकल टू हीट जो होता है एन सी डेल्टा टी, आपको तो ये पता होगा एन सी डेल्टा टी, फटाफट याद करते जाइए। Q इजकल टू एन सी डेल्टा टी और U इजकल टू, अगर आप आपका 2 बजे से एग्जाम भी है ना, आप पूरे जाके सीधे एक बार आप देखते जाइए। बहुत ही 10 मिनट 20 मिनट के अंदर हम ये करवा देंगे। तो आपको एक बार फार्मूला थोड़ा टिप्स पे होना चाहिए। इस डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। और ये देखिए, यू फॉर इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है NF RT बाई 2, मतलब नफरत बटे 2। ऐसे याद करिए, नफरत बटे 2, नफरत बटे 2। अरे नफरत है तुझसे तो नफरत बटे 2, ऐसे याद रखिए। तो सेकंड हो गया। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड, डेल्टा U इक्वल टू नफरत NF R डेल्टा T बाई 2। अगर देखिए चेंज आ रहा है, छोटा सा चेंज होगा तो DT लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा चेंज है, एवरेज चेंज है, डेल्टा T बाई 2 लेते हैं। तो वही फार्मूला है सेम, खाली डेल्टा टी आ गया। वर्क डन इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। ये जनरल आपको याद रखना है। वर्क डन जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी होता है। और वर्क डन बराबर पी डी वी, यहाँ भी बताए थे, ये होता है कांस्टेंट फॉर्म में। अगर कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रेट हट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। जनरली कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इससे पूरे आराम से कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और Q इजकल टू एन सी डेल्टा टी, Q इजकल टू Q, अभी ये तो पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। पी वी इजकल टू एन आर टी पता है। सी भी, ये जो है सी भी होता है कि ये सी भी देख रहे हैं। और ये देखिए सी भी बराबर एफ आर बाई 2 होता है। सी पी आप तो पढ़े होंगे। हाँ, सी पी मेयर रिलेशन, सी पी माइनस, देखिए मेयर रिलेशन, सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है। मेयर रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेयर रिलेशन आप याद कर लीजिएगा, सी पी माइनस सी बी बराबर आर। और यहाँ सी भी बराबर एफ आर बाई 2। तो इसको सी भी कैसे याद रखें? सी भी मतलब एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ना सी पूछ रहा है। हाँ, इसका मतलब हो गया कि एफ आर बाई 2 मतलब फाड़ देंगे बटे 2 कर देंगे। अच्छा, फाड़ के बटे 2 कर देंगे। हाँ, सी पी, अब सी भी कैसे याद रखेंगे? 2, तो 2 प्लस एफ बाई 2। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 2 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर, आराम से याद रखेंगे। 2 प्लस एफ बाई 2, 2 प्लस एफ बाई 2 इंटू आर, ऐसे करके याद रख लीजिए। सी पी माइनस सी बी बराबर आर हो गया। आगे देख लेते हैं। वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। तो जनरल आपको याद करने के थे। अब देखिए, इसको भी इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक जाएगा तो इसको डेल्टा वी आ जाएगा। डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। और क्या ये क्या बताता है? एरिया अंडर द पी वी ग्राफ। तो पी वी क्या होगा? वाई एक्सिस पे पी होता है, भी जो है एक्स एक्सिस पे होता है। एरिया अंडर कर भी बता देता है। आगे देख लेते हैं। लेमडा बराबर, ये इसको लेमडा को मोलर हीट रेशियो भी दे देगा क्वेश्चन में। और डायरेक्ट ये फार्मूला जेईई मेंस और नीट में भी पूछा गया है डायरेक्ट। तो वाई इक्वल टू सी पी बाई सी भी याद रखना है। और बराबर 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आपको। अगर फार्मूला याद है, पटाख से टिक मारिएगा, सेकंडों में आंसर आके आप आगे बढ़ जाइएगा। तो 1 प्लस 2 बाई एफ हो गया। और एफ इक्वल टू 2 अपॉन गामा माइनस 1, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। एफ और लेमडा में देखिए उल्टा पुल्टा करके इसको सजा हो जाकर ऐसे पूछ देगा ये डायरेक्ट। तो आपको वहाँ पे इतना कैलकुलेशन का समय नहीं रहेगा। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, एफ इक्वल टू 2 अपॉन वाई माइनस गामा माइनस डेल्टा, ये जो गामा माइनस 1 हो जाएगा। सी भी बराबर एफ आर बाई 2, मतलब फार के बटे 2 कर दिए थे ना। अब इसको क्या करेंगे? एफ की जगह हम कितने क्या पुट कर देंगे? 2 अपॉन गामा माइनस 1। तो 2 से 2 कट जाएगा तो आर अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा। ये समझ आया? हाँ, तो इस तरह से करते जाएंगे। अब देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जिसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो सी आइसोथर्मल के लिए सी क्या होगा? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। और डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो मतलब इन्फिनिटी की तरह। तो इसका जो होता है ना, सी आइसोथर्मल का जो सी क्या होगा? ये इन्फिनिटी होगा। अच्छा, इन्फिनिटी होगा। हाँ, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंटरनल एनर्जी होगा 0। इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल का 0 होता है। और सी जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। अच्छा, वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर एन आर टी एल एन वी फाइनल, मतलब ये वॉल्यूम फाइनल बटे वॉल्यूम इनिशियल है। इसी को वॉल्यूम फाइनल की जगह हम प्रेशर इनिशियल, प्रेशर का नाम लिखेंगे तो इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर होता है। इससे उल्टा है, देख रहे हैं ना, इन्वर्सली है। तो ये चीज़ का आपको याद रखना है फटाफट। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में भी आता है, तो आपको भूलना नहीं है। अब देखिए, P1 बाई V1 इक्वल टू बताए ना, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई क्या है? V1 है। अच्छा, इसको ln को लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। 2.303 NRT लॉग V फाइनल बाई V इनिशियल, या प्रेशर इनिशियल बाई प्रेशर फाइनल, ऐसे कर देंगे। अच्छा, आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? आइडियाबैटिक प्रोसेस हुआ सडन और फास्ट प्रोसेस होता है। ऐसा भी क्वेश्चन देगा, सडन और फास्ट प्रोसेस जैसे ही बोलेगा आपको चमक जाना चाहिए आइडियाबैटिक है। आइडियाबैटिक मतलब हीट 0 होगा। हीट 0 है। हाँ, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बराबर क्या होता था? हीट बराबर वर्क इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा। तो वर्क डन इधर उधर करके ये फर्स्ट इक्वेशन का यूज करवा ले, या इधर उधर करके 0 पुट कर दो।
डेल्टा क्यू को जीरो पुट कर देंगे तो क्या होगा, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू आ जाएगा ना, वही को तोड़ मरोड़ कर लिख दिया। अच्छा वर्क डन क्या होगा, एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा। अच्छा वन माइनस गामा की गामा माइनस वन, इसको याद रखें, एन आर टी जैसे पी वी इक्वल टू एन आर टी याद करते हैं तो एन आर डेल्टा टी अपन वन माइनस गामा, तो नीचे वन में से गामा माइनस कर रहे हैं, ये बात याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना वहाँ पे। सी एडियाबेटिक जो सी जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस का वो डेल्टा क्यू बाय एन एन डेल्टा टी होता है। डेल्टा क्यू चेंज इन हीट क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो होगा तो ऊपर जीरो है तो जीरो एन आंसर आ जाएगा। हाँ तो सी क्या होता है, जीरो होता है, ऐसा भी सी भी पूछ देगा डायरेक्टली, ये बात भी आपको याद रखना है। अगर अगला देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये जनरल इक्वेशन पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और पी वी पावर गामा ये तीनों फार्मूला आपको याद है, पी वी जैसे पी वी सिंधु याद है ना, तो पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी तो आपको पता है आपके घर में होगा, टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, ये फार्मूला याद करना। और टी पी सुल्तान का नाम सुने होंगे तो वहाँ से आप रिलेट कर लीजिए, टी के पावर गामा, पी के पावर वन माइनस गामा, यहाँ पे याद रखिए वन माइनस गामा है, तो टी पी सुल्तान में टीपी प्रेशर को कम करना पड़ता है, तो कम करेंगे तो वन माइनस गामा कर देंगे तो आराम से ये सी के बराबर हो जाएगा। ये सब हम बता रहे हैं आपको पूरे ट्रिक्स से, आराम से आपको याद रहेगा, और आप फोर फार का आइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्रोसेस, कौन सा साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, ये सब आपको पता होगा। वर्क डन देखिए, ये डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू डेल्टा क्यू, ये टेबल हमको आपको दे रहे हैं, फटाक से आप देखिएगा। और आगे चलते हैं, मोनोएटॉमिक में क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, सी बी इक्वल टू एफ आर बाई 2, तो एफ का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 आर बाई 2 और 5 आर बाई 2 और 5 बाई 3 करेंगे। गामा का गामा क्या होता है, सी पी बाई सी बी करेंगे तो 5 बाई 3, इसी को 1.67 लिख सकते हैं। डायटोमिक में 5 होता है 1.4, और डायटोमिक देखिए पॉलीएटोमिक में 5 भी होता है, 5 तब होगा जब लीनियर होगा, और पॉलीएटॉमिक जनरली नॉन लीनियर होता है तो 6 होता है, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि 4/3 1/3 हो जाएगा। तो गामा सबसे ज्यादा किसका 1.66 मोनोएटॉमिक का, तब डायटोमिक का, तब किसका है पॉलीएटॉमिक का, पॉलीएटॉमिक किसका नॉन लीनियर का। अच्छा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। हाँ क्या होता है, पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो गामा पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और वर्क डन बराबर एन आर डेल्टा टी 1 माइनस गामा, वहाँ 1 माइनस गामा किस में बने थे, आइडियाबेटिक में। इसमें क्या होगा, पॉलीट्रोपिक 1 माइनस एक्स हो गया, तो एक्स क्या है, एक इंडेक्स है उसका, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स कह सकते हैं एक्स को, ठीक है। और सी इक्वल टू सी बी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सी बी वाला रिलेशन यहाँ लगा दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला आपको याद रखना, सी इक्वल टू सी बी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा सी इक्वल टू आर अपॉन, सी बी की जगह हम पढ़े थे ना एफ आर बाई 2, उसके बाद आर अपॉन गामा माइनस 1, पीछे आपको रिवाइज करवाए थे ना। यहाँ पे देखिए तो 2 अपॉन गामा माइनस 1, आर अपॉन गामा माइनस 1, इसी का यूज करके यहाँ पे भी आ गया है फार्मूला, क्या आ गया है, आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो सी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी, जितना जहाँ जहाँ सी है, सी पी मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर, आपको ये चमक गया होगा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं, ये थोड़ा सा मोबाइल आप उल्टा कर लीजिएगा। यहाँ देखिए आइसोथर्मल वर्सेस आइडियाबेटिक प्रोसेस, इसका स्लोप देखिए, स्लोप किसका, जैसे स्लोप देखिए डी पी बाई डी पी माइनस गामा पी बाई भी है, ये किसका है, आइडियाबेटिक का माइनस में है, आइडियाबेटिक का देखिए गामा टाइम्स है, तो इसमें देखिए माइनस पी बाई भी है, डी पी बाई डी पी, आइसोथर्मल का यहाँ पर आइसोथर्मल दिख रहा है ना आपको, आइसोथर्मल का माइनस पी बाई भी है, और आइडियाबेटिक का देखिए डी पी बाई डी पी इक्वल टू माइनस गामा पी बाई भी है, तो गामा पी बाई भी है, तो कितना गुना है, गामा टाइम्स है, किसका ज़्यादा है, आइडियाबेटिक का है ना, स्लोप दिख रहा है ना, इसलिए आइडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा। पी भी ग्राफ में पी भी देखिए, पी कहाँ पे होना चाहिए, वाई एक्सिस पे, और भी एक्सिस पे, ये उल्टा पुल्टा करके भी आपको घुमा सकता है, तो उसको आप नज़र देखिएगा, इस पर नज़र गड़ाए रखिएगा, छोड़िएगा नहीं इसको। आप देखिए इसमें देखिए स्लोप कैसे देंगे, जो ग्राफ जितना स्टीप होगा उसका स्लोप उतना ज़्यादा होगा। देखिए कौन सा स्टीप है, ये ज़्यादा, ये तो लगता है कि अच्छा नीचे की तरफ जा रहा है, मुरझाया हुआ है, ये देखिए खड़ा हो रहा है, पूरे से स्टीपर है, स्टीप है मतलब कि खड़ा है, तो मतलब कि अगर मान लीजिए ऐसे याद करिए, यहाँ पे चढ़ के अगर बैठेंगे तो कितना जल्दी हम नीचे ससर जाएंगे, वो जितना जल्दी हम नीचे ससर जाएंगे तो वही समझ लीजिए वही होता है स्टीपर, समझ गए ना। हाँ, और नीचे इस पर ससरना क्या होगा, मुश्किल होगा, थोड़ा अपना प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए ससरना मतलब स्टीपर किसका ज़्यादा ग्राफ हो गया, आइडियाबेटिक देखिए गामा टाइम्स है किससे, और आइसोथर्मल से, तो आपको आइडियाबेटिक निचला ग्राफ हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल होगा, चमका होगा। आपको समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए V1, देखिए आप क्या उल्टा पुल्टा करके जहाँ तक घुमाएगा आगे पीछे कर देगा। देखिए स्टीपर आपको देखना, देखिए यहाँ पर चढ़ कर गिरेगा तो यहाँ पे जल्दी गिर जाएगा, यहाँ पे थोड़ा धीरे धीरे गिरेगा, तो जहाँ जल्दी गिरेगा तो मतलब स्टीपर ज़्यादा है, तो इसका मतलब आइडियाबेटिक ज़्यादा होगा, क्योंकि आइडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा होता है। तो आइडियाबेटिक को पहला हो गया, दूसरा आइसोथर्मल हो गया। आगे देख लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आगे
आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इफिशिएंट थर्मल इफिशियंसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थर्मल इफिशियंसी का। ये सोर्स है, ये इंजन है, ये सिंक है। ये डायग्राम आपको बनाना है। T1 टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर। T1 टेम्परेचर क्या है? T1 टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब सोर्स का टेम्परेचर जहाँ से यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से आग बबूल रहा है, बहुत आग है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है और T2 सिंक का टेम्परेचर कम है। तो ये इंजन है, इंजन में हम क्या करते हैं? हीट देते हैं सोर्स से। हीट सोर्स क्या है? सोर्स क्या हमको देता है? हीट देता है। हीट को Q1 लिखे, Q1 हो गया, और ये हीट देंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करेगा इंजन। हाँ, वर्क करेगा इंजन। जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं ना, कुछ वाई 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 करते हैं, और उसके बाद Q1 दिए, W, और उसके Q2, उसमें कुछ क्या होता है? हीट लगता है उसको, इंजन को गर्म करने। सुबह सुबह देखते हैं ना कितना घोंघियाते हैं, हाँ, इसीलिए उसको जब वर्क करते हैं तो वो वर्क होता है और कुछ क्या धुआं के रूप में निकलता है, तो वही Q2 हो गया। ऐसा समझिए, रिलेट करके पढ़िए, और Q1 - Q2 = W हो जाएगा। चलिए, थर्मल इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन से शुरू करते हैं। तो आप कह रहे होंगे कि तुरंत वीडियो का है, इतना कट देता है, 2 फॉर्म में काहे आ रहा है? तो दोस्तों, ये होता है कि मोबाइल में स्पेस है उतना नहीं, तो स्पेस भर जाता है, तो उसको फिर से क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद फिर से लगना पड़ता है, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो आप बुरा मत मानिएगा। तो लेकिन हमें कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, जितना होगा हम पूरे भरसक प्रयास करेंगे आपके तक पहुंचाने का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ तक T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर आपको बता दिया था, सोर्स सिंक का होता है, और जो जितना भी हीट Q1 हीट जाता है वो वर्क डन प्लस इंटरनल वर्क डन प्लस किस में करता है? धुआं रूप में जाता है, Q2 के रूप में। तो देखिए Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए Q1 बराबर, Q1 गया किस में? Q2 + W हो जाएगा। Q1 बराबर Q2 + W। अच्छा, Q1 बराबर Q2 + W, हाँ, तो Q1 बराबर Q2 + W, तो Q बराबर लिखे तो Q1 - Q2 बराबर W होगा ना। मैथ का थोड़ा बेसिक तो याद कर लीजिए, हाँ, मतलब समझ लीजिए, याद करने वाला क्या है? Q1 - W है। और इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी, मान लीजिए इफिशियंसी किसी भी गाड़ी का क्या होगा? जितना, मान लीजिए कोई भी इंजन है, कितना वर्क कर रहा है इंजन, मान लीजिए आपने जितना हीट दिया, मान लीजिए Q1 हीट दिए, हीट दिए Q1, कितना तुम काम कर रहे हो, तो वर्क कितना कर रहा है? W, तो N = W/Q1 हो जाएगा ना इफिशियंसी। हाँ, W/Q1 हो जाएगा इफिशियंसी, W/Q1। तो आपको ये भूलना नहीं है, क्या होता है? जितना हमने वर्क किया, जितना हीट दिया, जितना किया, तो वर्क डन बटे Q1 हो गया। अब वर्क डन को W बराबर क्या है? Q1 - Q2, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए W बराबर Q1 - Q2/Q1, और Q1 से दोनों भाग डिवाइड करेंगे तो Q1/Q1 बराबर 1, 1 - Q2/Q1 हो गया। अच्छा, 1 - Q2/Q1, हाँ, ये जो कार्नोट इंजन है वो बेस्ड है कार्नोट साइकिल पे, और मैक्सिमम पॉसिबल इफिशियंसी को बताता है। तो इसके दो ये जो होता है ना थर्मल पे, Q1/Q2 बराबर T1/T2 होता है, तो Q1/Q2 = T1/T2, इसलिए Q2/Q1 को हम T2/T1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्नोट साइकिल का ये जो है ये फार्मूला है। तो आपको इस डायरेक्टली इफिशियंसी क्या लिख सकते हैं? Q2/Q1 की जगह 1 - T2/T1, और T2 क्या है? सिंक का। सिंक का मतलब लोअर टेम्परेचर होगा, तो 1 - लोअर टेम्परेचर अपॉन हाइयर टेम्परेचर, ऐसे याद करिएगा, समझे? आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कौन हाइयर है कौन है। अरे भाई, सोर्स का टेम्परेचर ही तो ज़्यादा होना चाहिए ना थर्मल हीट इंजन में, अगर बात किया जाए तो ज़्यादा होगा इसका, तो 1 - T2/T1 होगा। तो आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट इफिशियंसी वाला फॉर्मूला याद रखिए, 1 - T2/T1, आपका क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो बन जाएगा। और ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल के लिए याद देखिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ईच मोड, एक मोड के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो ये याद रखना है। और ट्रांसलेशनल में कितना हो, रोटेशनल, ये भी आप देख लीजिएगा फटाफट। तो आगे चलते हैं, मिक्सिंग वाला मिक्सिंग डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आता है, F मिक्सिंग N1 F1 N2 F2, कितना बार आया N1 + N2 डॉट, ये फार्मूला आप देख लीजिएगा। और ये फार्मूला भी आप देख लीजिएगा, F1 N1 T1 + F2 N2 T2 डॉट अपॉन F1 N1, तो ये भी फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। तो आप आगे बढ़ दीजिए। मीन फ्री पाथ क्या होता है? द फ्री पाथ ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, 2 लगातार अगर कॉलिजन हो रहा है उसके बीच में कितना फ्री पाथ, कितना ट्रेवल किया, तो वो फ्री पाथ को बताता है। लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d², n, डी यहाँ पर डेंसिटी नहीं है बच्चों, यहाँ पर d डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल हो रहा है, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n/v हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन v मतलब वॉल्यूम। तो इसी को n को हम आगे करके कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे PV = NKT होता है, कैसे? PV = nRT से इसको डिराइव करते हैं, NKT, n यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और P/KT को KT को इधर रहा तो P/KT बराबर n/v हो जाएगा। तो n/v क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ, ये n लिख सकते हैं ना, क्योंकि n यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वही तो उसी को हम क्या लिख सकते हैं? n/v को, जो कि n के स्मॉल n के बराबर है P/KT, तो P/KT यहाँ पे पुट कर दो n की जगह, P/KT, KT ऊपर गया तो लैम्डा क्या हो जाएगा? KT/√2 पाई d²। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि टेम्परेचर, देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यहाँ से खेल लेगा रेशियो वाला क्वेश्चन, आपको भूलना नहीं है, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। तो आप बिलीव करिए, ये जरूर करके जाइए। और आगे देखिए मीन फ्री टाइम, तो टाउ क्या होता है? टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन में टाउ बराबर क्या होता है?
लेमडा अपॉन वी एवरेज। लेमडा अपॉन वी एवरेज मतलब कितना, जितना मतलब टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस क्या है, लेमडा डिस्टेंस को बताता है और वी एवरेज क्या होता है, स्पीड को बताता है। तो उस तरह से आप रिलेशन क्या याद रखेंगे, ये टाउ बराबर लेमडा। तो लेमडा आप क्या पढ़े थे, के टी बाई अंडर रूट 2 पाई डी स्क्वायर पी बना था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये टी बाई पी है। तो लेमडा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी बाई पी। लेमडा यहाँ है, हाँ टी बाई पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और वी एवरेज जो होता है, वी एवरेज आपको पता है ना, अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई। आपको वी आर एम एस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल याद होना चाहिए। वी एवरेज सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा कौन होता है, मोस्ट नहीं, वी एवरेज एवरेज, ये तो एवरेज निकाल दिया, मतलब अंडर रूट 8 आर टी बाई एम। तो आर टी एवरेज क्या होता है, अंडर रूट 8 आर टी बाई एम होता है, और 8 आर टी बाई एम। और ये डायरेक्टली पाई एम, अंडर रूट 8 आर टी बाई पाई एम होता है क्या, हाँ शायद। और ये देखिए सारे यहाँ पे ये देख लीजिए खाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अंडर रूट में टेम्परेचर। तो अंडर रूट टेम्परेचर करके तो टाउ का वैल्यू जो टाउ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब बना लेंगे, टी बाई पी है गुना 1/t। मतलब वी एवरेज नीचे है, अंडर रूट टी है, तो 1 बाई अंडर रूट टी ले लेंगे। तो यहाँ से टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, अंडर रूट टी बाई पी। ये डायरेक्ट आपको रिलेशन याद रखना है, डायरेक्ट टाउ वाला का रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा और आप कर लीजिएगा आसानी से। तो टाउ इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, मतलब टोपा बना दो टी को, बट प्रेशर को नीचे रखो और आराम से आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरह से हमने रिवाइज कर लिया इसको फटाफट। तो आई होप आप मजा के आएंगे, फोड़ फाड़ देंगे क्वेश्चन को। डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएगा चिंदी क्वेश्चन को, सबसे पहले चिंदी क्वेश्चन को टारगेट करना है, फटाफट 3-4 राउंड में क्वेश्चन को निपटा देना है। बी काम, कूल रहिए, मजा करिए और वहाँ पे घबराना नहीं है। क्वेश्चन नहीं बनेगा स्किप करिए, जब सबसे आसान क्वेश्चन को पहले ढूंढिए ताकि आपका मार्क्स उतना पूर जाए। तो आई होप मैं इन करता हूँ इस वीडियो को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।